यानी जन्म के बाद जीवन को दुविधा में धकेलने का काम संसार के कर्म कांड और धर्म कांड में किया और व्यक्ति दुविधा में हुआ। और ये दुविधा ही समस्या है, दुविधा ही दुख है और दुविधा ही अशांति है। और यही मौन साधना की आवश्यकता है। मौन साधना अलग से कोई काम नहीं है, बल्कि मौन साधना का अर्थ है हमें क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हम स्वयं से तलाशें। अभी जो कर्म है, जो धर्म है, जो कर्तव्य है, जो जीवन जीने की शैली है, जो परिभाषाएं हैं सही और गलत की, सुख की और दुख की, वो कहीं न कहीं धर्म ग्रंथों के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा रटाई गई है, बताई गई है। और हमारा निर्माण भी इसी तरह से हो गया। तो यही समस्या होती है जीवन में। समस्या क्या है? समस्या का नाम होता है दुविधा। मतलब एक काम के प्रति दो तरह के विचार। हम किसी काम को करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, कारण समाज इसकी अनुमति नहीं देता। ये दुविधा है। संसार के जितने काम हैं वो सब ऐसे ही है। एक सही है और एक गलत है। आप जो चाहते हैं वो आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि समाज के जो नियम, कानून और कर्तव्य हैं वो ठीक उसके विपरीत होते हैं। अब आप सुखी इसलिए नहीं हो सकते, आपको शांति इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि जो आपके जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है, जो आपकी आवश्यकता है, वो दूसरी तरफ है। और समाज ने जो आपको उत्तरदायित्व दिया है वो दूसरा है। तो ये दुविधा आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। इसे आप कैसे दूर करें, इसके लिए मौन साधना जरूरी होती है। हमने क्या किया? हम प्रश्न का जब उत्तर तलाशते हैं तो हमें पता चलता है कि दिन भर में हमने जो किया है वो क्या है, क्यों है, किस लिए है। और साधना का दूसरा प्रश्न होता है हमें क्या करना चाहिए। अर्थात ये दोनों बात है, दोनों प्रश्नों के उत्तर जब तक आपके अपने नहीं होते, आपकी अपनी खोज ना हो, तब तक आपको संसार में कहीं शांति नहीं मिलेगी। जीवन की संपूर्ण जो कोशिश होती है, जो आदमी करता है, मैंने जाना उस कोशिश का उद्देश्य होता है जीवन में शांति प्राप्त करना। जैसे आज दुनिया विकास कह रही है, चाहे वो किसी भी तरह का लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, जो भी हो, आपकी चाहे अनचाहे कोशिश होती है शांति पाने की। वैसे भी सोचिए, थोड़ा सा एक प्रश्न करिए अपने आप से, आप क्या करना चाहते हैं? हो सकता है आपको लगे हमें पैसा कमाना है, कोई बिजनेस करना है, बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, नौकरी करेंगे, क्या होगा? पैसा आएगा। पैसे से क्या करेंगे? चीजें खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, वस्तुएं खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, कूलर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, मकान बनाएंगे। इससे क्या होगा? सुख मिलेगा, चीजें टूटेंगी, फूटेंगी, थोड़ा बहुत तकलीफ होगी। फिर क्या होगा? पूछते जाओ, अंत में आपको पता चलेगा कि आपको चाहिए तो शांति थी। आप 4 व्हीलर लेते आ गए। अभी कुछ देर पहले हमीरपुर से रघुवीर भैया जी बता रहे थे
कोई भजन एक ऐसी क्रिया का नाम होता है, एक ऐसी व्यवस्था का नाम होता है जिसके द्वारा जीवन के जिस एकमात्र साधन से जीवन के संपूर्ण लाभ प्राप्त किए जा सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? एक चीज से हवाई जहाज का लाभ मिल जाए, एक ही साधन से मोटरसाइकिल का लाभ मिले, एक ही साधन से साइकिल का मिले, उसी साधन से भैंस का मिल जाए, उसी से गाय का मिल जाए, उसी साधन से अच्छे मकान का सुख मिल जाए, उसी साधन से अच्छी नौकरी का, उसी साधन से घर परिवार का सुख मिल जाए, उसी साधन से योग का, भक्ति का, वैराग का। ऐसा कैसे संभव है? संभव है अगर जीवन में शांति को प्राप्त कर लिया जाए तब। आपकी संपूर्ण कोशिश, संपूर्ण चेष्टा जो भी होती है, मेरे 42 साल के अनुभव में मैंने जाना कि मैं जो भी करता हूं, चाहे सांस लूं, चाहे निकालूं, चाहे अनचाहे, जो भी करता हूं, मूल में होती है शांति। अर्थात मैं शांति की ओर भागता हूं and also press this bell icon. और वो नहीं मिल पाती। कारण वो यही होता है, जैसे जब आदमी को भूख लगती है तो उसे पेट भरना होता है। अब पेट भरने के लिए उसे कितने काम करने होते हैं? सीधे पेट थोड़ी भरा जाता है। पेट काय से भरेंगे तो रोटी खाएंगे। अब रोटी कहां से आएगी? तो गेहूं चाहिए। अब गेहूं चाहिए तो या तो खेती करनी पड़ेगी या पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमाएंगे तब भी काम करेंगे, गेहूं पैदा करेंगे, खेती करेंगे तब भी काम करेंगे। ना तो पेट है पर एरिया बढ़ गया। काम यहां था, हम वहां पहुंच गए। और वहां के बाद जब पैसा कमाएंगे तो मान लीजिए 100 रुपये आ गया। अब रोटी चाहिए तो जिसकी कीमत 2 रुपए होती है, और बाकी का 98 कहां जाएगा? वो आपको आपकी भूख से दूर ले जाएगा। अब आपके पास और ढेर सारी भूखों का जन्म हो जाएगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब कुछ होता है तो आवश्यकता बढ़ती है, आंखों का आकर्षण हुआ, विचार ने काम किया और हम अपने मूल को भूलकर अन्यत्र चले गए और संसार का निर्माण हो गया और समस्याओं ने जन्म ले लिया। अब आप पलट के, आपको शांति चाहिए, ये जान पाना ये संसार में सबसे कठिन विषय है। जिससे भी पूछो, कोई बच्चे के लिए काम करता है, कोई पढ़ाई के लिए काम करता है, कोई नौकरी के लिए काम करता है, कोई मकान के लिए काम करता है, तो ये सब सुखी नहीं है। ऐसा नहीं, जिस चीज के लिए हम काम करते हैं वो हो जाती है ना, फिर हम क्यों खाली खाली महसूस करते हैं? आपको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, ऐश चाहिए, जो चाहिए आपको मिल जाता है, आप पहुंच जाते हैं वहां। उसके बाद भी आप देखते कि मैं और खाली हो गया, कुछ और फंस गया, कुछ उलझन और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपकी आवश्यकता शांति थी। आप आवश्यकता के मूल को भूलकर अन्यत्र भाग गए। और ये आप कैसे जान पाए? इसके लिए आवश्यक होता है संसार का सबसे महत्वपूर्ण काम, सवाल, सवाल और सवाल। और सवाल मेरे नाम, सवाल संसार के नाम, उत्तर मेरे नाम। अगर मेरी बताई बात का आपने अनुसरण किया तब भी आप उलझ जाएंगे, उलझेंगे नहीं। आपको मेरा अनुसरण नहीं करना है, संसार में किसी का नहीं करना है। मौन साधना का मतलब है आप अपना अनुसरण करें, आप अपना जीवन, अपनी व्यवस्था, अपने कर्तव्य, अपने कानून, खुद का धर्म, खुद का कर्म, सारी चीजें, सारे सिद्धांत आपको निर्माण करने होंगे अपने लिए। और जब आप उनका पालन करेंगे तब आप हर कदम, हर पद पर आपको शांति मिलेगी। आप साधना को समझ पाएंगे और साधना में हो पाएंगे। जय